एवरीवन, वेलकम टू आवर एचडी ग्रुप ऑफ ट्रेडिंग। तो कैसे हैं आप सब? तो हाँ जी, शुरू करते हैं आज का लाइव सेशन। तो जो भी नए साथी आज हमारे साथ ऐड हुए हैं उन्हें मैं बता दूं कि रोज़ मंडे टू फ्राइडे शाम को 8 से 9 हम लाइव आते हैं और लाइव सेशन के दौरान इंडियन मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो भी लाइव ट्रेड बनती है वो लाइव ट्रेड हम लेते हैं और आप सबके जो भी डाउट रहते हैं वो डाउट क्लियर करते हैं। तो ज़्यादा हम एक बार स्टार्टिंग में टाइम जो है ख़राब नहीं करते। सबसे पहले जो आप सबके मैसेज आते हैं, सबसे ज़्यादा ये आते हैं कि सर हमें लाइव ट्रेड बताएं। तो जो स्टूडेंट हैं उनको तो मैं कहता हूँ कि आपने पहले खुद ने जो ट्रेड है वो निकालनी है। उसके बाद जो मैं चीज़ें बताता हूँ ट्रैक्स को आप एक बार अवॉइड कर लें। जितना जो चीज़ आपने सीखी है उसी में ट्रेड करनी है आपने। चीज़ें बस आप देखते रहें और बाकी जो भी ट्रेड करता है वो एजुकेशन पर्पज़ के तौर पर ट्रेडिंग कर सकता है। तो सबसे पहले जो 6 पेयर हैं जिनके अंदर हम ट्रेड करते हैं, 6 पेयर की बात करेंगे। तो देखो ये जो 6 पेयर हैं, सबसे पहले यूरो यूएसडी पेयर। जो यूरो यूएसडी पेयर है वो करेंसी का पेयर है। दूसरा जो बीटीसी है वो क्रिप्टो का पेयर है और बीटीसी ही एक ऐसा पेयर है जिसे हम 7 डेज जिसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। कोई भी छुट्टी जो है नहीं होती और 24 घंटे बीटीसी जो है वो ओपन रहता है। उसके बाद बात करें तो यूएस ऑयल जो क्रूड ऑयल है जिसे इंडियन मार्केट में क्रूड ऑयल बोलते हैं। उसके बाद एक्सएयू यानी गोल्ड, एक्सएनजी यानी नेचुरल गैस और एक्सएजी यानी सिल्वर। तो ये जो 6 पेयर हैं जो कमोडिटी और मेटल के जो पेयर हैं जो इंडियन मार्केट के अंदर भी इन 4 पेयर के अंदर हम ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम यूरो एसडी पेयर से शुरू करते हैं। देखो यूरो एसडी पेयर के अंदर परसों हमने एक प्रॉफिट बुक किया था, $200 का जो प्रॉफिट है हमने बुक किया था। उसके बाद आपको एक कैंडल दिखाता हूँ मैं। ये जो कैंडल देखें आप इसके अंदर, ये वाली जो कैंडल है कल मैंने आपको बताया था इस कैंडल ने हमें अच्छा खासा जो टारगेट है वो दिया था। इसी कैंडल ने हमारा टारगेट कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने ये कम से कम 4-5 दिन पहले लाइव सेशन के अंदर ही ये जोन बताया था कि यहाँ से अच्छा खासा हमें टारगेट मिल सकता है। तो ये ट्रेड कल हमारी मिस हो गई थी, देखो बिल्कुल थोड़े से पॉइंट से, और अब तक दोबारा हमें एंट्री नहीं मिली इस जोन में। तो काफ़ी ऊपर जा चुका है ये। तो अभी कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में और ज़्यादा इसके जो चांस है वो डाउन आने के हैं। यहाँ से इसने डाउन आना है क्योंकि पूरी तरह जो पेंडिंग ऑर्डर हैं वो इसने अभी रिसीव नहीं किए हैं। तो यहाँ से इसके डाउन आने के चांस है। तो एक बार हम न्यूज़ देख लेते हैं। कोई हाई इम्पैक्ट की अगर जो न्यूज़ है वो अगर आएगी तो हम कोई ट्रेड को थोड़ा अवॉइड कर लेंगे। बाकी देखो सब न्यूज़ तो आनी है। 8 बजे की न्यूज़ तो आ चुकी है समझो। उसके बाद 8:30 पे आनी है और 9 बजे आनी है। कल भी अपने लाइव सेशन के दौरान 3 न्यूज़ जो है आई थी और आज भी 3 न्यूज़ हैं। तो दोबारा चलते हैं चार्ट पर। ये जो जोन था ऊपर जो बना हुआ है जोन, इस जोन में पावर थी, अच्छी खासी जो पावर है वो इस जोन में थी यहाँ पर। और जोन को टच किए बिना ही देखो इतनी बार गिर गया ये, इतनी बार जो है गिर चुका है। जैसे नीचे हमारी जो एंट्री है वो मिस हुई थी, इसी तरह ऊपर की तरफ भी जो एंट्री है वो मिस हुई है और इस तरीके से चल रहा है। तो अगर ये यहाँ पर आता है एक बार यूरो एसडी पेयर
तो एक बार हम डेली टाइम फ्रेम में और देख लेते हैं इसको। हाँ जी, तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर हम एंट्री बना लेंगे इस पॉइंट पर ज़्यादा बड़ा टारगेट के लिए वेट नहीं करेंगे हम। यहाँ से ही मान के चलें 1:1 का ही टारगेट हम बुक करेंगे इस जोन से। तो इसमें अगर हम सेलिंग की ट्रेड लगाते हैं और लिमिट ऑर्डर के हिसाब से लगाएंगे, क्योंकि प्राइस अभी ऊपर आना है, इस हाई को एक बार क्रॉस ज़रूर करेगा। इस पॉइंट पर लेंगे हम 18,957 पर। जीरो पॉइंट फाइव की अगर लगाते हैं तो देखें कि एसएल कितना बनता है। बिल्कुल सही है ये। अगर ऊपर आया तो हम क्वांटिटी ऐड कर देंगे। बाकी इसमें हम ज़्यादा अगर देखें जो टारगेट है वो इस लो तक लेंगे। लगभग इतना टारगेट इसमें ठीक है। अगर ऊपर आया ये काफ़ी, यहाँ अगर यहाँ आ गया एसएल, देखो हमने वाइड कर लिया एसएल को हमने यहाँ तक किया है, इस जोन तक, कि अचानक कोई बड़ी कैंडल बनती है तो भी हमारा जो एसएल है वो हिट नहीं होगा। और जो टारगेट है अभी, जो टारगेट है वो 172 का लग रहा है हमें, लेकिन अगर ये ऊपर चला गया इस जोन तक तो इसमें मैं 0.5 और ऐड करूँगा। जो आपको बता दूं, मैं इस जोन की बात कर रहा हूँ, मैं लगभग अगर मान के चलूँ 19,140 लिमिट ऑर्डर में कर देता हूँ यहाँ पर। काफ़ी ट्रेड हमारी मिस हो जाती है, तो इस बार हम पहले ही ट्रेड को जो है वो लगा के छोड़ दिया करेंगे। और ये जो ट्रेड है इसका जो एसएल है, अब देखें लगभग $100 का जो एसएल है, ये $100 का एसएल होगा। लेकिन अब इसका प्रॉफिट देखें आप, तो लगभग यहाँ मान के चलें $250 से $300 का जो प्रॉफिट है इसमें हो जाएगा। तो काफ़ी बड़ा प्रॉफिट यहाँ से बुक हो जाएगा अगर जो हमने प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग जो ट्रेड है वो चलती है। तो यूरोएसडी में जो ट्रेड है हमने प्लान की है, तो इसको मैं डिलीट करूँगा एक बार, जो जोन मैंने आपको बताया है। देखो ऐसा हो सकता है, ज़्यादा ऊपर मैंने क्यों रखा है, अगर मैं थोड़ा और भी वेट करूँगा तो भी सबसे बढ़िया रहेगा। रीज़न क्या है कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि हमने इंस्टीट्यूशन की तरह सोचना है कि रिटेलर को बाहर निकालना है। पहले तो जिन्होंने यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाई थी अभी तक, और जो सोच रहे थे कि हम एक लंबा टारगेट लेंगे और अभी तक बाहर नहीं निकले, तो इस जोन से यहाँ से जो कैंडल बनेगी वो उनको बाहर निकाल देगी। तो हो सकता है इसी जोन से काफ़ी अच्छा जो टारगेट है हमें यहाँ मिले। तो इतने से अगर इतना टारगेट मिल गया हमें, लगभग $250 हैं, अगर इतने मिल जाते हैं यहाँ तक तो यहाँ बुक कर लेंगे। अगर ऐसा होता है कि जिन्होंने यहाँ पुट में पोजीशन बनाई थी और अभी तक बैठे हैं ये सोचकर कि हम और बड़ा टारगेट लेंगे, तो किसी भी रीज़न से अगर प्राइस इस जोन में आता है तो ये मैक्सिमम चांस है इस जोन में आना। फिर भी अगर इस जोन में आता है यहाँ से, तो वापस हम यहाँ देखेंगे कि जो हमारा टारगेट है वो इतना, जो टारगेट हमें आसानी से मिल जाएगा। तो ये जो पेयर है वो यूरोएसडी का पेयर है। अब बात करते हैं बीटीसी की। बीटीसी में देखें कि एक जो ट्रेड हमने मार्क कर रखी है पहले से, जो ट्रेड है वो काफ़ी दिनों से चल रही है, उसका लॉस देखें आप 325। तो ये ट्रेड मैंने ऐसे ली थी, मैंने आपको बताया था इस ट्रेड से हम बाहर नहीं निकलेंगे, ये लॉन्ग टर्म के लिए ली है। तो इस ट्रेड को हम देखेंगे नहीं, क्योंकि ओवरऑल जो हमारा बीटीसी का व्यू है ऊपर की तरफ है। क्योंकि जब बीटीसी ऊपर चलने लगेगा इस बार, तो आप देखेंगे कि वो एंट्री का मौका नहीं देगा। तो ऐसा हो सकता था कि बीटीसी की ट्रेड अपनी मिस हो जाती, लेकिन चलो काफ़ी डाउन आया। तो अगर और भी डाउन आता है तो इस पॉइंट पर मैंने 0.1 का जो एक लॉट है वो ऐड करना है। ये जो ट्रेड कल मैंने मार्क की थी, ये स्विंग ट्रेड के हिसाब से की थी, मतलब आज या कल में इसके प्रॉफिट के लिए। लेकिन थोड़ा ये साइडवेज हो गया था। आज कोशिश है कि आज हमें ये जो टारगेट है वो मिल जाए। तो इसका जो अगर टारगेट देखें हम
तो इतनी सी रेंज के अंदर इसके जो $250 हैं वो बन जाते हैं इतनी रेंज में ही। तो अगर डाउन चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम होल्ड कर लेंगे, क्योंकि ओवरऑल इसकी जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ ही है। अब ज़्यादा डाउन आना बहुत कम चांस है बीटीसी के, और जिस हिसाब से अपना डाउन में सेटअप बन रहा है, बड़े टाइम फ्रेम का जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग जो ट्रेड है मैंने मार्क की है। तो इसके अंदर देखो यहाँ तक जो ट्रेड ने टारगेट दिया हुआ है लगभग $81-82 हैं, जो दिन में बन चुके थे, जो बुक नहीं किए। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस जोन पर जो लगभग हमारे $200-250 यहाँ बनेंगे तब हम बुक करेंगे। एक बार इसको चलने देते हैं इसी पॉइंट पर। तो बीटीसी में स्मॉल टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, देखो बीटीसी का जो बिहेव है, जो मैं हमेशा बताता हूँ, बीटीसी का ऐसा बिहेव है कि ये बीटीसी कहीं ना कहीं ऐसे सोचता है कि मैं किसी को प्रॉफिट में ना जाने दूँ। ऐसा जो बिहेव है वो बीटीसी का है। जैसे मैं आपको बताऊं, देखो तो बीटीसी का यही सोचना है कि मैं किसी को भी प्रॉफिट में ना जाने दूं। जिसने यहाँ बाइंग के लिए एंट्री ली थी और इतना जो प्रॉफिट है, अगर किसी ने बुक नहीं किया इस पॉइंट तक, तो आप देखें जब ये डाउन आया तो यहाँ से ऐसा लिट किया, फिर दोबारा से जिसने यहाँ सोचा होगा कि इस जोन में हम एंट्री बना लें, तो इस जोन में देखो 2 से 3 बार यहाँ से देखो 2 बार डाउन आया है, हो सकता है यहीं बाहर निकल गए हो सारे। चलो यहाँ पर अगर कोई बैठा भी है तो इस जोन पर आकर अगर प्रॉफिट बुक कर लिया इस रेजिस्टेंस के हिसाब से तो सबसे बढ़िया है। जिसने नहीं बुक किया, प्राइस देखो पूरी कोशिश है कि यहाँ जिसने भी बाइंग की है उसका भी ऐसा लिट करें, लेकिन अब बहुत कम चांस है, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, बहुत कम चांस है कि इस जोन का ऐसा लिट हो। तो अब जो डायरेक्शन है बिटकॉइन की वो ऊपर की तरफ ही रहेगी। तो ये बिटकॉइन था। बिटकॉइन के बाद हम देखते हैं, देखो ट्रेड आ चुकी है प्रॉफिट में, और अब पूरे चांस है कि जब इसकी कैंडल बनेगी, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनेगी, ये हो सकता है 1 से 2 कैंडल के अंदर ही ये जो प्रॉफिट है वो हमें मिल जाए। अगले पेयर की बात करते हैं यूएस ऑयल की। यूएस ऑयल देखें, अगर हम चलें वीकली टाइम फ्रेम पर तो कैंडल कुछ ऐसी नज़र आ रही है हमें। इस जोन से, ये जो जोन है यहाँ पर, इस जोन से देखो रिएक्शन बार बार, ये ऐसे जोन होते हैं जो मैं कहता हूँ ना हर बार कि काफ़ी ऐसे जोन बनते हैं जहाँ से हम 1:1 का टारगेट जो है वो आसानी से बुक कर सकते हैं। इस जोन पर अगर आकर एंट्री लें हम, तो बिल्कुल सिंपल था, देखो यहाँ से इतना बड़ा जो टारगेट है वो मिला है। आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। अब डेली टाइम फ्रेम में हम देखें, जो क्रूड ऑयल है वो डाउन आना शुरू कर दिया है क्रूड ऑयल ने। तो हम देखते हैं कोई ऐसी सपोर्ट नीचे हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग, ऐसी सपोर्ट जिससे प्राइस वापस ऊपर की तरफ जा सके। तो 4 आवर की कैंडल, उसके बाद हम देखें 1 आवर, 1 आवर के बाद 30 मिनट, तो देखो सारे जो जोन है वो सारे ही टेस्टेड हैं। तो हो सकता है इस बार अगर क्रूड ऑयल गिरना शुरू करे तो इसे कोई रोकने वाला नहीं होगा, आसानी से इस जोन तक, यहाँ तक टारगेट दे देगा अगर यहाँ एंट्री बनाए इसकी। लेकिन इसकी जो एंट्री है वो यहाँ बनती थी ऊपर, अब हम एंट्री नहीं बनाएंगे इस जोन में, क्योंकि अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो एसएल काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो ये साइडवेज रहेगा क्योंकि ओरिजिन बन रहे हैं इनमें, ओरिजिन की वजह से स्टॉक जो है वो एक तरफ डायरेक्शन में जल्दी से आता नहीं है। तो यूएस ऑयल में चांस तो यही है कि आज यहाँ तक टच करे, इस पॉइंट तक, जिस हिसाब से सारे जोन टेस्टेड हैं। यूएस ऑयल के बाद गोल्ड को देखते हैं, गोल्ड क्या कर रहा है आज। गोल्ड की ट्रेड भी हमारी
2 दिनों से चल रही है ये ट्रेड भी। नहीं, ये ट्रेड तो हमने कल बनाई थी। इस ट्रेड में देखें जो प्रॉफिट है वो लगभग $50 का चल रहा है, और ये ट्रेड पहले भी एक बार इतने जो प्रॉफिट में ये ट्रेड आई थी, यहाँ से देखें तो $118 के प्रॉफिट में ये ट्रेड आई हुई है। अब दोबारा प्रॉफिट की तरफ आ रही है देखें। तो उम्मीद है आज जो गोल्ड अगर गिरा यहाँ से, तो जो ये प्रॉफिट है अपना $250 का, यहाँ से हम बुक कर लेंगे। अगर ऊपर जाता है तो ये मान के चलो कि $200 का इसके अंदर एसएल है, $200 जो लॉस है वो हो जाएगा, लेकिन काफ़ी कम चांस है। ये सारे जोन जिन्होंने यहाँ पर इन पॉइंट्स पर जिसने भी बाइंग करी हुई है ना, वो सारे सबका एसएल हिट करेगा ये टोटली, किसी को भी बाइंग पोजीशन में नहीं बैठने देगा इतनी जल्दी। इसलिए हमने जो टारगेट है, तो इसका जो सही टारगेट है इस जोन पर बिल्कुल सेफ है। यहाँ तक ये जो $200 का जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल सेफ है। गोल्ड की बात कर रहा हूँ मैं। गोल्ड के बाद चलते हैं हम सिल्वर में, फिर हम नेचुरल गैस को देखेंगे, और फिर इंडियन मार्केट में एमसेक्स को डिस्कस करेंगे। अगर एमसेक्स में ऑप्शन या फ्यूचर में कोई ट्रेड बनी तो वो ट्रेड भी हम लेंगे। कल जो ट्रेड हमने ली थी वो एक बार जो ट्रेड है वो $2000 के लॉस में भी आ चुकी थी। तो कल उस ट्रेड से हम बाहर निकल गए थे, और कोई प्रॉफिट ना मानो उसके अंदर 400-500 प्रॉफिट में बाहर निकल गया था मैं, इसीलिए उस ट्रेड का मैंने ग्रुप में नहीं डाला। तो अब बात करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पर सिल्वर को। अगर देखें हम तो बिल्कुल एक अच्छी खासी बेस कैंडल जो बनी हुई है। फिर हम देखें वीकली टाइम फ्रेम पर, उसके बाद आते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। तो डेली टाइम फ्रेम में देखें इस जगह आ चुका है कि कुछ भी डायरेक्शन डिसाइड नहीं है, लेकिन अपने आप में ये जो जोन बना है, ये मान के चलो कि सिल्वर का यहाँ तक आना पूरे मतलब पक्का इसने इस पॉइंट पर दोबारा आना है, इतना टारगेट ये पक्का देगा। तो देखें सिल्वर के अंदर हमने जो ट्रेड मार्क करी थी यहाँ पर, मतलब पहले से ही ट्रेड को लगा कर रखा था 0.03 वॉल्यूम के हिसाब से। लॉस काफ़ी बड़ा जो हमने इसमें रखा था, जो अपना एसएल है, क्योंकि रीज़न ये था कि हमने इसको लंबे टाइम तक होल्ड करना था, ऑल टाइम हाई तक लगभग $10,000 इसके अंदर हम बुक करते। लेकिन ये ट्रेड जो अपनी देखो यहाँ से मिस हो गई। लेकिन जिस हिसाब से सिल्वर का जो स्ट्रक्चर बना है, ये जो ट्रेड है पूरे चांस है हमारी जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो। और जिस हिसाब से जो सेटअप बना है, जो हमारा सेटअप है उसके अकॉर्डिंग सिल्वर ने इस पॉइंट तक आना तो कंपलसरी है, ये मान के चलें आप। मतलब सेटअप के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं कि यहाँ तक आना पूरे चांस है कि जो 66,921 का लेवल है वो सिल्वर एक बार दोबारा टच करे। बाकी देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। डाउन आया तो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि हमारी ट्रेड जो एग्जीक्यूट होगी और हम एक बड़े टारगेट के लिए सिल्वर को होल्ड करेंगे। स्मॉल टाइम फ्रेम में चलते हैं। स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर बिल्कुल साइडवेज हो चुका है, देखो ऊपर जाने का ये तरीका है। और जहाँ तक लग रहा है मुझे सिल्वर बहुत शार्प मूव आने वाला है सिल्वर के अंदर, और शार्प मूव किस हिसाब से आएगा वो भी देखें। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सिल्वर के अंदर पूरे चांस है, पूरे चांस है कि अचानक एक शार्प फॉल आना, बिल्कुल अचानक गिरना, ऐसा हो सकता है दोबारा से। लेकिन इतना आसान नहीं। जो जिन्होंने यहाँ पर पुट में पोजीशन बनाई हुई है, तो अचानक कैंडल क्या करेगी, इन सारों का ऐसा लिट करेगी इस जोन तक, यहाँ आने के बाद फिर अचानक डाउन आएगी ताकि किसी को भी एंट्री लेने का मौका ना मिले। उसके बाद ऑल टाइम हाई के लिए सिल्वर दोबारा मूव कर सकती है। तो ये चीज़
हमने देखनी है इन फ्यूचर कि इसमें क्या रहता है। तो सिल्वर में फ़िलहाल एज ए स्कैल्पिंग कोई भी ट्रेड नहीं बनी। लास्ट हम चलते हैं एक्सएनजी पर, यानी नेचुरल गैस। नेचुरल गैस ने काफ़ी मुशक्क़त के बाद कह सकते हैं काफ़ी टाइम लगाया है, काफ़ी बेस कैंडल बनी, जिसके बाद एक थोड़ी हमें एक्साइटिंग कैंडल देखने को मिली है। अब हो सकता है इसका जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया हो। अगर ट्रेंड चेंज हो गया तो फिर एक तरफ मूव करने के पूरे चांस है। अब पूरे चांस है कि नेचुरल गैस जो है वो एक साइड मूव से ही ऊपर की तरफ जाए। ये अच्छे संकेत हैं। यहाँ से ये जो लेवल था, यहाँ ये जो लेवल, ये रेजिस्टेंस, इसको जो है क्रॉस कर दिया है। ठीक है, जो पुराने जो ट्रेडिशनल पैटर्न के अकॉर्डिंग जो ट्रेड है सब ने ले ली है। सबका जो एसएल है वो ये एसएल रखा है सभी ने, और लंबे लंबे जो टारगेट के लिए जो है वेट करेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। जो जो सेटअप मैं बताता हूँ आपको, यहाँ देखें मैं बात कर रहा हूँ, इसको मैं एक बार डिलीट करूँगा। तो एक्सएनजी की बात कर रहे हैं हम। एक्सएनजी में देखें काफ़ी टाइम बाद जो एक्सएनजी की एक अच्छी कैंडल हमें देखने को मिली है। अगर हम स्मॉल टाइम फ्रेम पर जाएं तो स्मॉल टाइम फ्रेम में देखें ये जो कंसोलिडेट है यहाँ पर, ये चीज़ जो है यहाँ देखें इस लाइन को जिसने क्रॉस किया यहाँ से, उसके बाद ये कैंडल क्लोजिंग हो चुकी है। तो आज क्या करेंगे सारे, जो ट्रेडिशनल सेटअप के हिसाब से ये कैंडल क्लोजिंग के बाद कैंडल क्लोजिंग हो जाएगी यहाँ से, अगर देखें हम तो लगभग 2 से 3 घंटे बाद कैंडल क्लोजिंग हो जाएगी। उसके बाद सभी एक ही सेटअप है सबका, कॉमन सेटअप, जिसके हिसाब से ट्रेड लेंगे ऊपर मूव के लिए। यहाँ से क्या रखेंगे, यहाँ पर ऐसा रखेंगे और एक लंबे टारगेट का वेट करेंगे। तो ये सबका सेटअप है, सबसे पुराना सेटअप यही है, सभी इसी सेटअप को यूज़ करते हैं। लेकिन हम थोड़ा वेट करेंगे डाउन आने का। इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर अगर आ जाता है उसके बाद हम एंट्री बनाएंगे, क्योंकि हो सकता है दोबारा यहाँ से सब कैसल हिट हो। तो हमारा सेटअप ऐसा ही है कि जब सब कैसल हिट हो जाएंगे तब हमारी एंट्री होगी। तो देखते हैं क्या रहता है एक्सएनजी में। इसके बाद देखते हैं हम इंडियन मार्केट में चलते हैं। तो देखो फॉरेक्स के अंदर जो इंटरनेशनल मार्केट में आज हमने देखा है, यही चीज़ देखिए कि जो नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस का जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ हो चुका है, पूरे चांस है उसके ऊपर जाने के लिए। और जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल कह सकते हैं कि क्रूड ऑयल ने डाउन आना है, उसके डाउन आने के चांस है। देखो यहाँ से जो मैंने लाइन लगाई थी यहाँ तक इसके आने के पूरे चांस है। उसके बाद सिल्वर का बता चुका हूँ मैं। सिल्वर एक बार ऊपर जाकर वापस हमें इस पॉइंट पर एंट्री दे सकता है बहुत जल्द। उसके बाद गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में हमारी ट्रेड चल रही है ऑलरेडी, और गोल्ड हो सकता है थोड़ी देर में ये जो गोल्ड की ट्रेड है हमें प्रॉफिट दे जाए। तो गोल्ड में हमने जो ट्रेड बनाई है वो हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग ऊपर जो बड़े टाइम फ्रेम का सेलिंग जोन है वहाँ से जो एक बार अच्छे खासी रिएक्शन देता है उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड बनाई है। और ज़्यादा बड़ा टारगेट जो इसमें हम बुक नहीं कर रहे, सिर्फ हम $200 का जो प्रॉफिट है बुक करेंगे, जो आपके सामने है। हो सकता है अभी 15 मिनट के अंदर ये जो प्रॉफिट है वो हम बुक कर लें। बाकी जो पेयर हैं बीटीसी में देखते हैं। देखो बीटीसी काफ़ी ऊपर जाकर फिर वापस दोबारा आ रहा है नीचे। कोई दिक्कत नहीं है, ये इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाएगा। यूरो यूएसडी देखें, यूरो यूएसडी पूरी कोशिश कर रहा है ऊपर जाने का, और एक बार जाएगा अच्छा खासा। ये हो सकता है अच्छी कैंडल देखने को मिले एक ही बार में।
अगर दोनों ही ट्रेड अपने एग्जीक्यूट हो जाती है तो सबसे अच्छा है, इतना प्रॉफिट इसमें हम ले लेंगे। अब थोड़ा चलते हैं हम इंडियन मार्केट में। इंडियन मार्केट में सबसे पहले M6 के जो अपने 4 पेयर हैं उनमें देखते हैं, और बात करें क्रूड ऑयल की। सबसे पहले बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल देखो, यहाँ पर भी क्रूड ऑयल अच्छा खासा गिर रहा है। अगर इसमें हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इसकी एक्सपायरी कब की है। 17 फरवरी की एक्सपायरी है। अगर 17 फरवरी की एक्सपायरी है तो OTM में ट्रेड लेना सही नहीं है, क्योंकि काफ़ी कम दिन जो है वो पेंडिंग है। आज जो तारीख है वो 12 है, बीच में मान के चलें 4 ही दिन है, और जो थीटा इफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो प्रीमियम डीके हैं वो बहुत ज़्यादा होगा। जो ट्रेड है हम यहाँ ले सकते हैं इस जोन पर, लेकिन इसमें OI डाटा नहीं होता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर हम जाएं 17 मार्च की एक्सपायरी में, OI डाटा हमें मिला, लेकिन अगर इसमें हम चेक करें क्या कैंडल सही तरीके से बनी हुई है, ये चीज़ चेक करेंगे। 75 25, हाँ जी ये कॉन्ट्रैक्ट सही है, इसकी जो कैंडल है सही बनने लग चुकी है। देखो बस जो प्राइस है वो खड़ा ना रहे एक जगह, ये जो चीज़ देखते हैं आप। देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आ गया मैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर आप कैंडल देखें आपको कैसी नज़र आ रही हैं। तो जब भी आप ऑप्शन करते हैं, चाहे आप इंडियन मार्केट में किसी स्टॉक में ऑप्शन करते हैं, जो आपको प्राइस जब ऐसा दिखे, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कैंडल 1 मिनट की कैंडल है। अब आप देखें ये 5 मिनट हो चुके हैं, और 5 मिनट एक ही जगह कैंडल का रहना, ये लिक्विडिटी ना होने के कारण होता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी हमने बाय या सेल नहीं करना होता। प्राइस खड़ा रहता है, उस दौरान हो सकता है मार्केट हमारी डायरेक्शन में गई हो, लेकिन उसके बावजूद हमें कोई मूवमेंट नहीं मिली, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो M6 के अंदर सबसे बड़ी बात यही है कि जब मार्केट एक्सपायरी के नज़दीक आती है तो हम जो लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम ट्रेड नहीं ले पाते। लेटेस्ट जैसे अब देखो 12, आज जो तारीख है वो 12 है, 17 तारीख लेंगे तो अगर हमें आधे घंटे के अंदर प्रॉफिट नहीं मिला तो थीटा डी के कारण हमारा लॉस हो सकता है। अगर हम 17 मार्च यानी अगले महीने की एक्सपायरी पे जाएं, 17 फरवरी से 17 मार्च पे अगर जाएं हम, तो वहाँ पर OI डाटा हमें अच्छा नहीं मिलता। फिलहाल तो हमें जो क्रूड ऑयल है वो पुट में ट्रेड हमें देखनी है, लेकिन एक बार जो इसका स्पॉट चार्ट है, मैं एक काम करता हूँ इसके अंदर 2 चार्ट ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। यहाँ देखें एक में ऊपर जो स्पॉट का चार्ट है क्रूड ऑयल का फरवरी का, मैं वो लगा लेता हूँ यहाँ पर। और नीचे अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर अच्छी खासी सपोर्ट जो है एक बार बनी हुई है, तो इसको ऊपर जाने देते हैं। यहाँ देखिए इस लाइन तक। ये जो है एक सपोर्ट है अच्छे लेवल की यहाँ पर। तो अगर थोड़ा ऊपर चला जाता है ये, फिर हम डाउन के लिए इसके अंदर ट्रेड बनाएंगे, क्योंकि ये सपोर्ट जो है वो पक्का यहाँ से सपोर्ट ये टूटेगी, फिर हम पुट के लिए ट्रेड बनाएंगे इसमें। कॉल के लिए ट्रेड नहीं लेंगे आज, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट की जो सपोर्ट है वो भी पुट की तरफ है। 21 पॉइंट से देखो जो प्राइस है पहले वो गैप अप के साथ ओपन होकर यहाँ से इतना बड़ा जो गैप अप के साथ ओपन हुआ था, जो कल की बात है, डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है ना ये, उसके हिसाब से गैप अप के साथ प्राइस ऊपर गया है। यहाँ से तो यहाँ प्राइस क्या है, काफ़ी देर खड़ा रहेगा।
यहाँ प्राइस काफ़ी देर खड़ा रहेगा, जिसकी वजह से जो टाइम डीके कह सकते हैं, थीटा इफेक्ट के कारण अपना प्रीमियम कम होता जाएगा। तो एक बार हम यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे। अगर ये ऊपर चला जाता है तो हम अपने सेटअप के अकॉर्डिंग इसमें ट्रेड ले लेंगे और थोड़ा फॉरेक्स मार्केट की सपोर्ट लेंगे इसके अंदर जब हम ट्रेड लेंगे। एक बार इसको ऊपर जाने देते हैं हम। ये जो रेंज है, यहाँ अगर हमें दोबारा एंट्री मिलती है इस रेंज पर तो सबसे बेस्ट है यहाँ पर। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो इतना ऊपर प्राइस जाना तो मुश्किल है, हाफ कैंडल भी चली जाए तो भी सही है। चलो वेट करेंगे इसका। सेटअप नहीं बना तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगले पेयर की बात करते हैं अब। क्रूड ऑयल के बाद नेचुरल गैस की बात करें। नेचुरल गैस मैंने बताया था, नेचुरल गैस जो है वो उसने ट्रेंड चेंज कर लिया है, डाउन ट्रेंड से अब अप ट्रेंड में आ चुकी है। अगर इसकी हम एक्सपायरी देखें, एक्सपायरी को देखना ज़रूरी है। इसकी एक्सपायरी 20 फरवरी है, तो इसमें कह सकते हैं कि अभी 8 दिन पड़े हैं। तो इसमें थोड़ा हो सकता है इन द मनी में हम ट्रेड कर लें, ताकि टाइम के अकॉर्डिंग हमारा जो प्रीमियम है वो कम ना हो। तो इसका नेचुरल गैस का वेट करेंगे, दोबारा से इस जोन में हमें एंट्री देता है ये, तो ये एंट्री ले लेंगे। इतना डाउन आने का वेट करेंगे। यहाँ से प्राइस अगर ऊपर जाता है तो उसके हिसाब से हम एंट्री बना लेंगे। बाकी जो अपने पेयर हैं, सिल्वर है, सिल्वर भी कुल मिला के साइडवेज ही मानो। फॉरेक्स में तो साइडवेज था, यहाँ डाउन आ रहा है। और बात करें गोल्ड की, गोल्ड का मार्च का फ्यूचर ये तो उसका है एनएससी का। जब आप एमसेक्स के अंदर जो भी कम्युनिटी सेक्शन का पेयर आप सर्च मारते हैं तो उसमें आप चेक कर लें, अगर वो एनएससी का पेयर आप लेते हैं तो उसके अंदर आपको ऐसी कैंडल नज़र आएंगी जिसमें कोई वॉल्यूम नहीं बना होगा उसका, जैसे कोई सर्किट लगता है वैसी कैंडल मिलेगी। तो वो पेयर आपने नहीं देखना। तो जो गोल्ड का पेयर है वो आपने M6 का देखना है, और इसमें M6 का पेयर ऐड नहीं है तो हम ऐड कर सकते हैं। एक बार देख लेंगे हम। गोल्ड का अप्रैल का M6 का जो फ्यूचर है वो कुछ ऐसा है। तो जिस हिसाब से कैंडल बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो इसने डाउन आना है, और गोल्ड जो है इस जोन से, यहाँ से इतना कह सकते हैं, इस जोन से ऊपर जाएगा गोल्ड। तो इसका हम एक अलर्ट लगा के रखते हैं गोल्ड का। गोल्ड का यहाँ हम अलर्ट लगाएंगे एक, यहाँ अगर गोल्ड आता है तो इसमें हम यहाँ एंट्री ज़रूर लेंगे एक बार। टारगेट बड़ा नहीं मिलेगा, 1:1 का टारगेट मिलेगा इसमें, लेकिन 1:1 का टारगेट भी अगर हम बिल्कुल सेफ तरीके से ट्रेड लेते हैं, ये जो तरीके मैं बताता हूँ 1:1, ये इंडियन मार्केट के अंदर नहीं करते ऐसे हम, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट बिगड़ जाता है अगर हम 1:1 टारगेट बुक करेंगे तो। क्योंकि स्टार्टिंग में मान लो आप जो कोर्स सीख रहे हैं उसके अंदर मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की तो आप 1:3, 1:4 का जो टारगेट है वो भी बुक कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में मान लो
कि आप 10 ट्रेड लेते हैं और आपकी जो एक्यूरेसी है वो 50% है, तो 10 में से 5 ट्रेड आपकी ऐसा लेट होगी और 5 ने टारगेट दे दिया, तो कुल मिलाकर क्या होगा, 1:1 का आपने टारगेट लेना है। तो ओवरऑल आप सिर्फ ब्रोकरेज चार्ज देंगे, लॉस में तो नहीं आएंगे, पर जो ब्रोकरेज चार्ज है वो पल्ले से देंगे। तो ऐसे इस हिसाब से हमने काम नहीं करना। इंडियन मार्केट में थोड़ा थोड़ा क्या काफ़ी चेंज है। यहाँ जो मैं आपको बताता हूँ वो अलग है। फॉरेक्स के अंदर मैं ऐसे बोल देता हूँ कि मैं 1:1 का टारगेट बुक कर रहा हूँ, और काफ़ी कम टाइम के अंदर हम जो अपना टारगेट बुक करके बाहर हो जाते हैं ट्रेड से। तो जो भी नए साथी आज हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इन फ्यूचर तभी मैं अपनी जो लाइव की टाइमिंग है वो बढ़ाऊंगा। और अगर लाइव की टाइमिंग बढ़ जाती है तो आपके जो मैसेज आते हैं कि सर आप लाइव की टाइमिंग बढ़ाएं ताकि एक सही तरीके से रोज़ाना हम आपके साथ ट्रेड ले सकें, तो वो तभी पॉसिबल है जब आप सब सपोर्ट करेंगे। तो गोल्ड के अंदर हमने ये अलर्ट लगाया है, गोल्ड इस जोन में आएगा तो हम एंट्री ज़रूर बनाएंगे। बाकी जो अपने पेयर हैं, निफ्टी की बात करते हैं। आज निफ्टी में क्या रहा, जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के कह सकते हैं कि दीवाने होते हैं। हर कोई जो ट्रेड है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी में करते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो मूवमेंट है वो काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉफिट फिर भी बुक नहीं कर पाते। रीज़न क्या है, रीज़न है कि हम जो भी हमारे स्ट्राइक रेट हैं वो अच्छे से सिलेक्ट नहीं कर पाते। तो जिसको स्ट्राइक प्राइस कह सकते हैं या स्ट्राइक रेट कह सकते हैं, जिसको सिलेक्ट नहीं करने आते, वो ओवरऑल लास्ट में ऑप्शन के अंदर लो से बुक करता है। तो अगर आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं सीखी है तो आप फ्यूचर एंड ऑप्शन पहले सीखें। लेकिन सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ आपको, पहले आप डायरेक्शन में परफेक्ट हो जाएं। आप जो पहला जो हमारा कोर्स है बिकम ए ट्रेडर एडवांस टेक्निकल जो सेटअप है, आप वो सीखें, उस पर मेहनत करें आप। जब आपको लगे कि आपकी जो सेटअप बताया है वो सारी चीज़ें सही जा रही हैं, उसके बाद आप फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर सीखते हैं तो सबसे बेस्ट है। फिर आपके पास मार्केट में काम करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन होंगे। फ़िलहाल ज़्यादा ऑप्शन आपके पास नहीं है, और आज निफ्टी में कोई ख़ास मूवमेंट नहीं है। देखो निफ्टी ओवरऑल कह सकते हैं कि काफ़ी जो डाउन है वो आई है, और ये एक ऐसा संकेत है कि मार्केट ने ऊपर जाना है, क्योंकि जल्दी से किसी को एंट्री नहीं लेने देते जो इंस्टीट्यूशन है। तो हम बात कर रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी तो हमने देख ली, उसके बाद थोड़ा फॉरेक्स में देखते हैं हमारी जो ट्रेड है वो कैसी चल रही है। यूरो एसडी की ट्रेड अभी हमारी एग्जीक्यूट नहीं हुई है। गोल्ड की जो ट्रेड है वो वापिस $60 से $26 के प्रॉफिट में आ चुकी है दोबारा। उसके बाद बीटीसी को देखते हैं। बीटीसी देखो, ये जो मैंने जोन मार्क किया था अभी, इसी जोन से बीटीसी दोबारा ऊपर की तरफ चला है, तो देखते हैं कितना ऊपर जाएगा। क्या दोबारा ऐसा करता है कि यहाँ जिन्होंने एंट्री बनाई थी दोबारा सभी को बाहर निकाल के फिर ऊपर जाए, ऐसा हो सकता है।
तो उम्मीद है अब ये ऊपर चला है तो शायद नीचे ना आए दोबारा। हम एक्सएनजी का वेट कर रहे हैं कि एक्सएनजी डाउन आए। एक्सएनजी अगर इस पॉइंट तक आ जाए, यहाँ तक, बाकी इतना डाउन तो कैसे आएगा क्योंकि जो डेली की कैंडल है वो यहाँ पर है, इतना डाउन नहीं मिलेगी हमें। यहाँ तक कह सकते हैं, इस जोन तक इस टच कर जाएगी। यहाँ टच कर जाए तो हम एंट्री बना सकते हैं। फिर तो हम इंडियन मार्केट में ऑप्शन भी ले सकते हैं क्योंकि अच्छा खासा जो मूव है वो हमें दोबारा देखने को मिलेगा। तो वेट करेंगे इसमें। इससे भी अगर स्मॉल टाइम फ्रेम में जाएं हम, तो जो सपोर्ट है वो यहाँ तक मिल रही है, देखो इस पॉइंट पर यहाँ सपोर्ट मिल रही है इतना। यहाँ से इसमें एक अलर्ट लगाते हैं हम, ताकि ये अलर्ट भी हमें शो कर जाए। और जो अलर्ट है वो हम लगाएंगे 3 पॉइंट, एक लाइन लगा लेते हैं वहाँ, हम अलर्ट लगा लेंगे इस पॉइंट पर। यहाँ मार्केट आए तो हमें पता चल जाए अचानक अलर्ट, तो यहाँ अलर्ट हम फिल करेंगे। जो वैल्यू है वो 3.1674। तो इस पॉइंट पर हमने एक अलर्ट लगाया है। तो देखो ये तो वापस ऊपर की तरफ चल पड़ा इसी पॉइंट से। यूएस ऑयल में देखें तो यूएस ऑयल का जो ये जोन है, एक बार पक्का टूटेगा ये जोन, क्योंकि इस जोन की कोई अचीवमेंट नहीं है, उसी पॉइंट से वापस बार बार रिएक्ट कर रहा है। तो इस बार इसके टूटने के पूरे चांस है। लेकिन मेन बात है साइडवेज हो जाना। आप खुद देखें कि 30 मिनट की कैंडल है, तो ये कैंडल यहाँ से यहाँ तक गई, फिर दोबारा यहाँ, फिर यहाँ, तो लगभग 2 घंटे हो चुके हैं। और 2 घंटे में जो मूवमेंट है वो कुछ भी नहीं है, प्राइस वहीं खड़ा है। फ्यूचर में और जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हिटा डीके नहीं है, यानी टाइम के साथ आपका जो प्रीमियम है वो कम नहीं होता। लेकिन ऑप्शन ऐसी है कि ऑप्शन के अंदर हमें बिल्कुल स्मॉल टाइम फ्रेम में ट्रेड लेनी पड़ती है, ताकि हमारा प्रीमियम जो है वो कम ना हो। तो इसने डाउन आना है बिल्कुल, क्रूड ऑयल ने आज सोच रखा है। देखो अलर्ट आ चुका है एक्सएनजी का। एक्सएनजी अचानक डाउन आई है, यहाँ से इस पॉइंट से एक्सएनजी डाउन आई है, देखें। तो एक्सएनजी की जो ट्रेड मैंने बताई है, वो जो ट्रेड है हम ऑप्शन भी ले सकते हैं इसमें, क्योंकि ऑप्शन हमने काफ़ी कम ली है। जो स्टूडेंट के मैसेज आते हैं कि सर आप फॉरेक्स के अंदर मैक्सिमम ट्रेड लेते हैं, ऑप्शन लेनी बताएं, तो इसीलिए थोड़ा मैं इंडियन M6 के अंदर अब ज़्यादा जो ट्रेड है वो लेने की कोशिश करूँगा।
तो नेचुरल गैस का चार्ट ओपन करते हैं। सबसे पहले हम नेचुरल गैस का फरवरी का फ्यूचर यहाँ देखें, कुछ ऐसा है। उसके बाद 5 मिनट की कैंडल है, इसको डिलीट करते हैं हम यहाँ से एक बार। दूसरा जो चार्ट है, एक चार्ट और ओपन करेंगे हम, और इस तरीके से ओपन करेंगे। लंबाई में भी ओपन कर सकते हैं ऐसे, लेकिन अगर ऐसे ओपन करते हैं तो शायद जो ओरिजेंटल सेशन है, लाइव सेशन, उनमें अच्छी कैंडल शो ना करे, दिखे ना, इसीलिए मैं इस तरीके से इसको कर रहा हूँ। तो नेचुरल गैस इसमें भी लेते हैं, नीचे वाले जो ये स्लैब है इसमें भी हमने नेचुरल गैस को ओपन किया है। उसके बाद हम लेते हैं इसकी ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में देखें, जो एक्सपायरी है वो 20 फरवरी की है। 20 फरवरी नज़दीक है बिल्कुल। देखो, वहाँ से उसी पॉइंट से डाउन आई है ये। तो हम ले रहे हैं इसकी ऑप्शन। ऑप्शन हम चेक करेंगे कि हम कौन सी ऑप्शन लें इसकी। थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, एक बार कैलकुलेटर ओपन करते हैं। 1250 शेयर हैं एक नेचुरल गैस के, एक लोट के अंदर 1250 शेयर है। ये कल भी हमने कैलकुलेशन की थी शायद ऐसे, अभी यहाँ पर शो हो रही है ये। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसका इन द मनी के अंदर अगर हम लोट लेते हैं तो मैक्सिमम ओआई का जो लोट है वो ये वाला है। यहाँ पर ये लोट ओपन करेंगे हम यहाँ से। अब चेक करते हैं थोड़ी फोरेक्स की सपोर्ट कहाँ तक पहुँची है। फोरेक्स में चलेंगे, उसके बाद हम ये ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ देखें हम, हाँ जी, हम चलेंगे अब यहाँ पर और इसको बाय करेंगे, इस लोट को। नॉर्मल में करना है, इंट्राडे में नहीं करना हमने। एक लोट हम बाय करेंगे। तो यहाँ देखो, जो इन द मनी का ये लोट है, इन द मनी के अंदर जो डेल्टा की वैल्यू है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो प्रीमियम है वो जिस हिसाब से हमारा सपोर्ट का प्राइस है वैसे ही प्रीमियम जो है वो कम ज़्यादा होगा। थोड़ा हम ये चेक करते हैं स्केलिंग का। तो जैसे प्रॉफिट उसमें लगाया था हमने, जो इंटरनेशनल ब्रोकर है उस ब्रोकर में हम ऐसे ऊपर की तरफ स्लाइड करके इसका प्रॉफिट और लॉस वो लगा लेते थे, लेकिन इसमें इंडियन ब्रोकर में हम ऐसा नहीं कर पाते। तो ये जो चार्ट है वो सपोर्ट का है, यानी एनजी का है। एनजी यानी नेचुरल गैस, एनजी सपोर्ट चार्ट। और ये जो है, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो ये है एनजी नेचुरल गैस का कोल प्रीमियम चार्ट, कोल का प्रीमियम चार्ट।
तो ये जो ट्रेड हमने, एक मिनट पानी पी लेता हूँ एक बार, रुके। तो नेचुरल गैस की ये जो ट्रेड हमने ली है, उसका एक लोट लिया हमने, सिर्फ एक लोट है। तो ये सपोर्ट का चार्ट है नेचुरल गैस का, इसको देखते हुए हमने ली है ये एंट्री अपनी। तो टारगेट का हम वेट कर लेंगे, लगभग यहाँ हम जो अपना टारगेट है वो बुक कर लेंगे जब यहाँ कैंडल बनेगी, यहाँ तक आ जाएगी इस पॉइंट तक। और ये है प्रीमियम का, हमने इसको जो बाई किया है वो इस पॉइंट पर किया है, देखो 21.75 पर। तो अगर लगभग ये मान के चलो 23-24 या यहाँ पर चला जाता है, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कैलकुलेटर में कि एक लोट के अंदर 1250 शेयर हैं। तो अगर इसकी जो वैल्यू है 22 से अगर 24 चली जाए, तो आप 1250 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2500 रुपये का प्रॉफिट इसके अंदर आसानी से बुक कर सकते हैं। इस हिसाब से हमने ट्रेड ली है। और बात करें एक्सपायरी की, तो आज जो है 12 फरवरी है। और अगर हम ऑप्शन चेन में देखें तो ऑप्शन चेन के अंदर जो एक्सपायरी है इसकी वो 20 फरवरी है। अगर ओटीएम में जाएं और इधर मतलब ओटीएम में ट्रेड लें हम, और हमें काफ़ी टाइम लग जाए इसके अंदर प्रॉफिट में, अगर 1 घंटा लग गया तो हम लॉस में आ जाएंगे। इसीलिए जो ट्रेड हमने ली है ये इन द मनी में ली है, यानी आईटीएम में ली है। ये वाला जो स्ट्राइक प्राइस है, ये स्ट्राइक प्राइस हमने लिया है, तो इस हिसाब से हमने ट्रेड मार्क की है। तो अब देखते हैं हमें कितना इसका टारगेट मिलता है। इंटरनेशनल मार्केट की अगर सपोर्ट देखें हम, तो यहाँ पर है इस पॉइंट पर। तो एक बार डाउन आ सकता है, यहाँ से जाना इसने ऊपर की तरफ ही है, इसकी जो मूवमेंट रहेगी वो ऊपर की तरफ ही रहेगी। बाकी ट्रेड चेक करते हैं हम, हमारी सारी ट्रेड में क्या बना। गोल्ड की जो ट्रेड है वो वहीं चल रही है, देखो साइडवेज हो चुका है बिल्कुल, कभी ऊपर कभी नीचे हिसाब से चल रहा है ये। जब ऐसी मार्केट हो जाए बिल्कुल बोरिंग लगता है, फिर तो ये लगता है कि जो भी है इसे काट दो, बस $25 हमारे बुक हो गए, उसे काट दो। क्योंकि गिरना इसका कन्फर्म है, ये गिरेगा, लेकिन वेट बहुत करना पड़ता है क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम में काम करते हैं। और यूरो एसडी की बात करें तो अभी तक अपनी जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट नहीं हुई, ये शायद तक अभी 1-2 घंटे और लेगा, तब जाके ये ट्रेड एग्जीक्यूट होगी। हाँ जी, तो बिटकॉइन की जो ट्रेड है फाइनली वो हमारी प्रॉफिट में आ चुकी है। तो ये जो रेंज होती है यहाँ पर हम अच्छी खासी जो स्कैल्पिंग है वो कर सकते हैं बिटकॉइन के अंदर। अगर इस रेंज पर हम बिटकॉइन बाय करते तो हम आसानी से यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुक कर पाते। तो अब ये ट्रेड प्रॉफिट में आ गई है, तो हो सकता है कि हमें एक तरफ इसका अच्छा मूव देखने को मिले। और नेचुरल गैस के अंदर सही तरीके से अब एंट्री मिली है, यहाँ से कैंडल जो है वो वापस अच्छी खासी जो रिवर्स हो सकती है, यहाँ से बहुत बड़ा मूव आ सकता है अगर आए तो नेचुरल गैस में। हाँ जी, तो ये हो गया न्यूज़ का इम्पैक्ट, ये होता है जी न्यूज़ का इम्पैक्ट। देखें अब न्यूज़ हमने नहीं देखी, सही 9 बजे न्यूज़ आनी थी, देखो यहाँ पर ऐसी कैंडल बनती है। ये देखो 9 बजे जो न्यूज़ है वो आई है, यूएसडी की है, मीडियम इम्पैक्ट की, सॉरी बिल्कुल लो इम्पैक्ट की न्यूज़ थी। ऐसी कैंडल पता लग जाता है जब भी कैंडल बनती है कि ये जो इम्पैक्ट है वो न्यूज़ का इम्पैक्ट है। तो देखते हैं कितना इम्पैक्ट इसका रहता है। नेचुरल गैस में न्यूज़ का इम्पैक्ट रहा है, और डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जाएं हम तो देखो
तो ये जो है यहाँ से अच्छा खासा रिकवर करेगा। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा लोट है यहाँ पर, इसको या तो हम एक लोट और बाय करें इसका, क्योंकि ये जो मूव है वो न्यूज़ के इम्पैक्ट का मूव है। देखो इतना डाउन आकर वापस जो है ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। काफ़ी दिनों से दिखा रहा था मैं कि न्यूज़ का इम्पैक्ट देखें, तो आज कोई ख़ास हम नहीं कह सकते कि न्यूज़ का इम्पैक्ट होना था, लेकिन इतनी बड़ी कैंडल ये न्यूज़ के कारण बनी है। तो देखते हैं इसमें क्या रहता है। तो ये अच्छा एक स्पोर्टिंग एरिया है। अगर यहाँ थोड़ा हम रिस्क ले लें इस जोन पर, अगर हम 0.2 की एक ट्रेड यहाँ मार्क करें, ये सबसे बड़ी दिक्कत है नेचुरल गैस के अंदर। अगर हम ट्रेड लेते हैं तो जो स्वैप चार्ज है वो इतना ज़्यादा है कि ट्रेड लेते ही देखो $40 का जो एसएल है वो पहले उसने दिखा दिया। और यहाँ से फिर इसको हम रहने देते हैं। जो इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट के अंदर जो हमने पेयर लिया है वहाँ एक लोट और ऐड कर दिया है कि यहाँ से इस जोन से जब ऊपर जाएगा ये, तो जो भी प्रॉफिट है वो अच्छा खासा प्रॉफिट जो अपना बुक हो जाएगा। बिटकॉइन भी एक डायरेक्शन में आ चुका है। देखते हैं इसमें भी क्या बनेगा, कितना जो प्रॉफिट है हमें होगा, ये चीज़ भी चेक कर लेंगे।
गोल्ड की ट्रेड देखते हैं सबसे पहले। गोल्ड की ट्रेड कहाँ तक पहुँची है, तो गोल्ड की जो ट्रेड है वो बिल्कुल साइडवेज हो चुका है। पता नहीं कितने दिन लेगा ये टारगेट देने में। गिरना इसने कन्फर्म है, गिरेगा, लेकिन बिल्कुल साइडवेज हो चुका है। तो एक बार ये जो लो है, ये जो यहाँ हाई बना रखे हैं, हो सकता है इन हाई को शेयर कर फिर ये गिरे, लेकिन चलो अब ट्रेड हम कैंसिल नहीं करेंगे। यूरो यूएसडी पेयर भी साइडवेज ही चल रहा है। एक्सचेंज देखें, यहाँ इस जोन में आकर एक बार रुकी है एक्सचेंज, देखते हैं कितना डाउन आएगी। कैंडल देखें कैसी बन गई है। एक्सचेंज अच्छी खासी यहाँ से इस पॉइंट से रिकवर हो सकती है। तो ऐसा होता है न्यूज़ का इम्पैक्ट। काफ़ी बार न्यूज़ का मैं बताता रहता हूँ कि न्यूज़ का इम्पैक्ट जब आता है तो काफ़ी एक बड़ी हमें एक्साइटिंग कैंडल देखने को मिलती है। तो आप खुद देखें, अगर मैं 1 मिनट की कैंडल दिखाता हूँ आपको, जो 1 मिनट की कैंडल है वो ऐसी है। इसका मूव देखें आप, कितना बड़ा मूव इसके अंदर जो है आया है। अगर इसमें मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये देखें स्केल के अकॉर्डिंग ये मूव है, यानी 1.22% जो है गिर चुकी है। लगभग 1.5% 1 मिनट की कैंडल के अंदर नेचुरल गैस गिरी है। तो काफ़ी बड़ा मूव है। और वैसे अगर पिप साइज बताएं तो 382 पॉइंट जो है वो डाउन आई है, और अब भी और भी डाउन आ रही है। लेकिन यहाँ से जब ये रिवर्स लेगी, क्योंकि ये तो न्यूज़ का इम्पैक्ट रहा जिसकी वजह से ये गिरी है। आज का जो इसका ट्रेंड है वो ट्रेंड अप ट्रेंड का है। तो वापिस ये रिकवर करता है तो एक बहुत अच्छी आज नेचुरल गैस क्या है, एक बुलिश कैंडल बनकर क्लोजिंग दे सकता है। नेचुरल गैस की कैंडल देखेंगे हम इन फ्यूचर। तो टाइम काफ़ी हो चुका है, इजाज़त लेंगे आपसे, क्योंकि हमारी जो टाइमिंग है वो 8 से 9 की टाइमिंग है। आप रोज़ 8 से 9 जो है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मार्केट में जो भी आपको डाउट हो या जो लाइव ट्रेड बनेगी जो आपके सामने ली जाती है, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो या M6 मार्केट हो, जो भी मौका मिले, चाहे ऑप्शन लेने का चाहे फ्यूचर लेने का, वो हम लेते हैं ताकि आप सारी चीज़ें समझ सकें। ये देखो यहाँ का मूव इसका, और जितना जल्दी ये गिरा है उतनी जल्दी वापस जो नेचुरल गैस है वो रिकवर करेगी। क्योंकि आज का जो ट्रेंड है नेचुरल गैस का वो अप ट्रेंड है, तो उसके अकॉर्डिंग अच्छा खासा जो मूव है हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर। एक बार बाकी पेयर चेक कर लेते हैं, फिर आपको बता देंगे। देखो ये ट्रेड भी अपनी प्रॉफिट में चल रही है। यूरो एसडी की जो ट्रेड है वो भी एग्जीक्यूट नहीं हुई। बीटीसी की जो ट्रेड है वो भी देखो, बीटीसी में भी न्यूज़ का इम्पैक्ट आया था, आप देखा हमने। बीटीसी ने काफ़ी ऊपर जाना था, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्रेड भी हमारी बिल्कुल सेफ़ है। इसने भी ऊपर की तरफ ही जाना है, हमारी डायरेक्शन अकॉर्डिंग जाना है। उसके बाद वापस नेचुरल गैस में आए हम, तो
इसने भी अच्छा एक तरफ जो मूव है वो देना है। ये है यूएस ऑयल। यूएस ऑयल का मैंने आपको बताया था कि ये जो जोन है यूएस ऑयल का वो क्रॉस होगा और हो चुका है। क्यों? क्योंकि जितने भी जोन हैं सारे क्या हैं, टेस्टेड हैं। टेस्टेड जोन है तो सिंपल सी बात है, ये वापस जो है सारे। यहाँ देखें सिल्वर के अंदर, सिल्वर का मैं आपको आज बता चुका हूँ, सिल्वर ने डाउन आना है और ये एंट्री हमारी एग्जीक्यूट पक्का होगी। वेट है हमें कि कभी हमें जो इसमें एंट्री मिले। तो ठीक है जी, कल मिलेंगे। अब कल फ्राइडे है, कल और मिलेंगे, फिर 2 दिन रेस्ट रहेगा, फिर मंडे से शुरू करेंगे दोबारा से। और 16 तारीख आने वाली है, लगभग 15-16 तारीख को हम 1 महीने का अपना जो भी अचीवमेंट होती है वो आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है जी, गुड नाइट सभी को, कल मिलते हैं, तब तक बाय बाय।